हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2013 के पेपर से। ये क्वेश्चन हमारा कॉस्ट थियरी से आता है और कॉस्ट में जब हम लोगों ने एल शेप कॉस्ट के बारे में पढ़ा तो वहां से उस पार्ट से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार क्लासेस में बताया है व्हाइल डिस्कसिंग द एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कि हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेदर एजर्शन इज ट्रू, वेदर रीजन इज ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए या बी से आएगा। अगर एक भी गलत है तो आप लोगों को देखना ही नहीं है कि क्या वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो सी या डी से आंसर होगा। तो हम लोग देखेंगे वेदर ए इज ट्रू, वेदर आर इज ट्रू, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि क्या आर उसको एक्सप्लेन करता है या नहीं। लेट्स सी, द लॉन्ग रन कॉस्ट इज एल शेप रादर देन यू शेप। हम लोगों ने देखा था मॉडर्न थियरी के अंदर कि हमारी जो कॉस्ट कर्व है वो इस तरीके से होती है रादर दिस। ये हमारी ट्रेडिशनल थियरीज में आती है। जब एम्पिरिकली इकोनॉमिस्ट स्टडी करते हैं तो जो हमारे पास कॉस्ट कर्व आती है दैट इज लाइक दिस एल शेप। तो स्टेटमेंट वन दैट इज assertion इट इज ट्रू। नाउ रीजन के बारे में बात करें, the new technique of production of large plants reduces the total cost per unit of output in the long run। अब यहाँ पे total cost per unit का मतलब क्या होता है, it stands for average cost। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि with the passage of time क्या होगा, न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बनती है। जब न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आती है तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होती है। तो हम लोगों ने जब एल शेप कर्व के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि ट्रेडिशनली माना जाता है, एज्यूम किया जाता है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, टेक्नोलॉजी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वो कांस्टेंट रहता है बट इट इवॉल्व्स ओवर टाइम। तो इवॉल्व ओवर टाइम होता है जिसकी वजह से जो कॉस्ट पर यूनिट है या जिसको हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं दैट डिक्लाइंस। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। अब हम देखेंगे कि क्या आर रीजन बनता है ए का। तो हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होती है जिसकी वजह से इस पार्ट में जो डिसइकोनॉमीज होनी चाहिए, यू शेप में जो डिसइकोनॉमीज थी इस राइजिंग पार्ट में वो क्या होती है, वो मैनेज हो जाती है जिसकी वजह से आपका ये फ्लैटर पोर्शन की तरफ जाता है। तो यही तो बात कर रहा है रीजन पे कि रीजन जो उसने दिया दैट इज करेक्ट। तो आर इज द रीजन ऑफ ए, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको समझ आया।